नमस्कार, आप देख रहे हैं वत्स वाच और मैं हूं मुकेश वत्स। 2023 हर राशि एवं हर लग्न के लिए कैसा रहेगा, उस सीरीज का आज ये तीसरा वीडियो है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मिथुन राशि एवं मिथुन लग्न वालों के लिए 2023 का वर्ष कैसा रहेगा, कौन कौन से डेट्स इंपॉर्टेंट होंगे, कब मेजर ट्रांजिट्स हैं, क्या क्या उपाय करने चाहिए इस पूरे वर्ष, गुरु चांडाल योग कब लगेगा, और लास्ट में मैं ये भी बताऊंगा कि आपके राशि आपके लग्न के स्वामी बुध का ट्रांजिट किन किन डेट्स को किन किन हाउसेस में होगा और उसके हिसाब से वो पीरियड कैसा होगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिएगा। मेरे वीडियोस यदि आपको अच्छे लगते हैं और यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा और बगल के बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल जाया करेंगे। फ्रेंड्स, आपका यदि मिथुन राशि या मिथुन लग्न है तो आपके लिए 2023 में सबसे बड़े राहत की बात यह है कि सैटर्न जो पिछले 2.5 वर्षों से आपके लग्न से या आपकी राशि से 8th चल रहे थे, वो अब पोजीशन चेंज करेंगे और आपके 9th में आ जाएंगे। जिन लोगों का भी विशेषकर मिथुन राशि है, यानी कि जिनका भी मून का प्लेसमेंट जेमिनी में है, उन लोगों के लिए तो ये ज्यादा राहत की खबर होगी क्योंकि ढैया का अंत होगा। और जिनका लगन है उनके लिए भी राहत होगा क्योंकि सैटर्न 8th में लगन से भी अच्छे नहीं माने जाते। वैसे तो सैटर्न 9th में भी बहुत अच्छे नहीं माने जाते, लेकिन फिर भी शास्त्रकारों का मानना है कि कोई भी प्लैनेट जब अपने उच्च की राशि में हो, अपने मूल त्रिकोण में हो, तो बहुत अच्छा फल देता है। तो सैटर्न अपने मूल त्रिकोण राशि में आपके 9th हाउस में भाग्य भाव में एंटर करेंगे, 17 जनवरी को एंटर करेंगे। और यहां से एक अच्छे समय की शुरुआत आप सभी लोगों के लिए होगी। 2.5 वर्षों से आप लोग कष्ट में होंगे, उसमें एक रिलीफ आप लोगों को मिलेगा। 9th हाउस से संबंधित जो भी कारकत्व हैं, विदेश यात्रा, धर्म, आध्यात्म, धार्मिक यात्राएं, पिता की तरक्की, हायर स्टडीज, इन सभी चीजों में शनि आपको इसी पूरे वर्ष नहीं बल्कि अगले 2.5 वर्षों तक 2025 तक सपोर्ट करेंगे। कारोबार में, बिजनेस में, हायर स्टडीज में, इन सभी चीजों में इंप्रूवमेंट आएगा। 9th हाउस आपके 3rd हाउस से 7th है, यानी कि भाई बहनों के विवाह का स्थान है। आपके यदि कोई छोटे भाई बहन है जिनकी शादी अभी नहीं है हुई है, तो उन लोगों के लिए भी ये वर्ष अच्छा रहेगा। हो सकता है उनका शादी विवाह इस वर्ष में हो जाए। 9th हाउस आपके 5th से 5th है, यानी बच्चों के स्थान से 5th स्थान है। कुछ लोगों के घर में बच्चों की किलकारियां भी गूंज सकती हैं। बच्चों के लिए ये समय अच्छा होगा, स्टूडेंट्स के लिए भी ये समय अच्छा होगा। कुछ जो वृद्ध लोग हैं, जो ग्रैंड चिल्ड्रन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ग्रैंड चिल्ड्रन की भी प्राप्ति इस वर्ष में होगी। तो कुल मिलाकर 9th का जो ये सैटर्न है, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यदि नक्षत्र लेवल में देखिएगा तो इस पूरे वर्ष शनि या तो मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा में रहेंगे मार्च तक, या फिर मार्च के बाद राहु के नक्षत्र शतभिषा में आ जाएंगे। तो इस बात पर भी निर्भर करेगा शनि का रिजल्ट्स कि आपके मंगल एवं राहु किस तरीके से प्लेस्ड हैं आपकी कुंडली में। यदि मंगल और राहु दोनों ही बहुत अच्छा प्लेसमेंट में है तो ये बहुत अच्छा फल देगा आप लोगों को, क्योंकि मंगल आपके 6th लॉर्ड है, 11th लॉर्ड है। तो नौकरी व्यापार में भी तरक्की मिलेगी, प्रोफेशन में तरक्की मिलेगा। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये जॉब चेंज का भी समय हो सकता है या प्रोफेशन चेंज का समय हो सकता है। राहु भी लगभग पूरे वर्ष अक्टूबर तक आपके 11th में रहेंगे। तो राहु के नक्षत्र में भी जब शनि मार्च के बाद जाएंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट्स देंगे। यानी कि सैटर्न आप लोगों का इस साल बहुत अच्छा करने जा रहे हैं। आप
छोटे मोटे रेमेडीज कर सकते हैं। 9th हाउस में सैटर्न है, अपने पिता का आशीर्वाद हमेशा लेते रहिएगा, अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद हमेशा लेते रहिएगा। अभी अभी आपका ढैया समाप्त हुआ है, लेकिन फिर भी शनि जब 9th में है तो मेहनत की कमी मत कीजिएगा, नहीं तो हो सकता है चीजें कुछ स्लो हो जाए। इसलिए मेहनत में कभी कमी मत कीजिएगा, थोड़ा आध्यात्मिक रहिएगा, इन चीजों को करते रहिएगा तो सैटर्न आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं फ्रेंड्स गुरु की। साल के शुरुआत में गुरु आपके 10th हाउस में रहेंगे और 22 अप्रैल तक जुपिटर यहीं रहेंगे। जुपिटर 10th में जब तक हैं तब तक आपके वर्क प्लेस को एक्टिवेटेड रखेंगे, काम में बढ़ोतरी करवाएंगे, काम से रिलेटेड डेवलपमेंट्स होगा और आपका जो भी काम है, चाहे तो आप स्टूडेंट हो, बिजनेस में हो, जॉब में हो, जुपिटर आपके वर्क प्लेस को अच्छा कर देंगे और वर्क प्लेस पर आपके जो अचीवमेंट्स होंगे, बॉसेस का आपको जो सत्कार मिलेगा, अपने सबऑर्डिनेट्स का जो आपको हेल्प और सहयोग मिलेगा, ये सभी चीज़ें बहुत अच्छी रहेंगी। कुछ लोगों के लिए हो सकता है नया जॉब्स, नए अपॉर्चुनिटीज़ मिले और कुछ लोगों के लिए जो अभी तक बेरोजगार थे उन लोगों को हो सकता है नौकरी मिल जाए। जो लोग ऑलरेडी नौकरी में हैं उनको कोई बेहतर नौकरी मिल जाए। तो ये एक बहुत ही अच्छा पीरियड रहेगा। 22 अप्रैल के बाद जुपिटर आपके 11th हाउस में आ जाएंगे। 11th हाउस में आकर जुपिटर और भी अच्छे रिजल्ट्स देंगे। लाभ भाव एक ऐसा भाव है जहां जाकर कोई भी प्लैनेट बुरा फल नहीं देता। आप देखिएगा तो 11th हाउस में जाकर कोई भी प्लैनेट नीच का नहीं होता, हालांकि कोई भी प्लैनेट उच्च का भी नहीं होता, एक बड़ा ही न्यूट्रल किस्म का भाव होता है 11th हाउस। लेकिन 11th हाउस लाभ देता है, विश फुलफिलमेंट का हाउस होता है। तो जुपिटर जैसे ही वहां जाएंगे ये भी आपको नए अपॉर्चुनिटीज, नेटवर्क सर्कल्स में वृद्धि, अच्छे लोगों के साथ परिचय, बड़े लोगों का आशीर्वाद और जुपिटर की जहां जहां भी दृष्टि पड़ेगी, 5th, 7th और 9th दृष्टि, उन सभी जगहों को जुपिटर बहुत ही पॉजिटिवली एक्टिवेट करेंगे और आपके जीवन के इन सभी क्षेत्रों में एक बहुत ही अच्छा इंप्रूवमेंट, बहुत ही अच्छा एक्सपेंशन मिलेगा। 3rd को देखेंगे जुपिटर, 5th को देखेंगे जुपिटर, 7th को देखेंगे। 3rd का मतलब आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, छोटे भाई बहनों का आपको सहयोग मिलेगा। 5th को देखेंगे तो बहुत लोगों को हो सकता है फैमिली प्लानिंग वगैरह में इस साल सफलता मिल जाए, नए बच्चे आ जाएं आपके घर में। स्टूडेंट्स के लिए कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह में बैठना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है। मंत्र शक्ति, तंत्र मंत्र साधना वगैरह करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है। कोई भी नया स्किल सीखना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है। कुछ लोगों के लिए ये वर्ष विवाह भी हो जाएगा उन लोगों का। तो कुल मिलाकर जुपिटर भी 11th में बहुत अच्छा रिजल्ट्स देंगे। हाँ, जुपिटर जब 11th में आएंगे तो एक और चीज होगा, अक्टूबर तक एक गुरु चांडाल योग का निर्माण होगा। 12 मई से लेकर 12 जून तक जब जुपिटर और राहु एक दूसरे के बहुत क्लोज होंगे, इस समय में थोड़ी सी आप लोगों को सतर्कता रखनी होगी। कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन इस समय में मत लीजिएगा, खास करके इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई भी रिस्क वगैरह मत लीजिएगा। अपने मित्र मंडली में भी अपना जो व्यवहार है उसको थोड़ा संयत रखिएगा जब तक ये बहुत क्लोज हैं। और अक्टूबर तक जब तक जुपिटर और राहु साथ में है, भगवान विष्णु की उपासना यदि करते रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। किसी भी गुरु परंपरा से यदि जुड़े हुए हैं तो गुरु वाणी वगैरह सुनते रहिए, घर में भगवान विष्णु की पूजा करते रहिए, कभी कभार सत्यनारायण भगवान का कथा करवा लीजिए। इन सभी चीजों से रिजल्ट्स आपको बुरा नहीं मिलेगा। ये पीरियड में सबसे अच्छा पीरियड वो होगा जब जुपिटर रेवती नक्षत्र में एंटर करेंगे। जुपिटर जब आपके 10th में रहेंगे और रेवती नक्षत्र में एंटर करेंगे फरवरी अंत में, वहां से लेकर 22 अप्रैल तक जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए बहुत अच्छा पीरियड रहेगा। और उसके बाद जुपिटर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, पहले अश्विनी में फिर भरनी में, ये सब पीरियड्स भी आपके लिए अच्छा ही साबित होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं फ्रेंड्स राहु ग्रह की। साल के शुरुआत से लेकर 30 अक्टूबर तक राहु आपके 11th हाउस में रहेंगे
और राहु के लिए फ्रेंड्स 11th हाउस एक बहुत ही अच्छा पोजीशन माना जाता है। 11th हाउस में रहकर राहु आपको लाभ में शर्तिया वृद्धि करवाएंगे। 11th में जब भी राहु आते हैं, 11th और 10th दोनों के राहु बहुत अच्छे माने जाते हैं। और इस पूरे वर्ष 2023 में आप देखिएगा राहु या तो आपके 11th हाउस में रहेंगे या 10th हाउस में रहेंगे। तो नए जॉब अपॉर्चुनिटीज, मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम, एक से ज्यादा सोर्सेज से इनकम हो, चारों तरफ से आमदनी हो, बड़े लोगों से परिचय, आपके समझदारी में, आपके चातुर्य में वृद्धि, आपके पराक्रम में वृद्धि, ये सभी चीजों को राहु करवाएंगे। राहु अपने क्वालिटीज, एक्सपेंशनिस्ट क्वालिटीज आपको देंगे और इसका आपको पूरा लाभ मिलेगा। 30 अक्टूबर के बाद राहु जब आपके 10th हाउस में आएंगे तो 10th हाउस के राहु भी बहुत अच्छे माने जाते हैं। यहां भी मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला होता है 10th का राहु, ऐसा हमारे शास्त्रकारों का मानना है। तो 10th हाउस में भी जब राहु आएंगे तो अपॉर्चुनिटीज में कोई कमी नहीं आएगी और जीवन के हर क्षेत्र में, खास करके वर्क प्लेस से रिलेटेड चीजों में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगे। और जिन लोग भी राजनीति वगैरह में हैं या पब्लिक से जुड़े हुए कार्यों में, उन लोगों के लिए तो समय और भी विशेष लाभकारी होगा। गुरु चांडाल योग का निर्माण होगा जब तक राहु और गुरु साथ में रहेंगे। लेकिन जैसा मैंने कहा, भगवान विष्णु की उपासना करते रहें और राहु को शांत करने के लिए मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, दुर्गा सप्तशती का फर्स्ट चैप्टर, जिसको सप्तश्लोकी दुर्गा कहा जाता है, छोटा सा चैप्टर है, उसको आप यदि पढ़ते रहेंगे तो बिल्कुल ठीक रहेंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं फ्रेंड्स केतु ग्रह की। साल के शुरुआत में केतु आपके 5th हाउस में रहेंगे और 30 अक्टूबर तक यही रहेंगे। फ्रेंड्स केतु 5th हाउस में खास करके चंद्रमा से बहुत अच्छे नहीं माने जाते, लेकिन फिर भी नक्षत्रों के हिसाब से यदि देखें तो ये 5th हाउस का केतु ठीक ठाक रहेगा। कुछ परिवर्तन दे सकते हैं केतु, एक सरप्राइज एलिमेंट रहेगा। कुछ लोगों को इस समय में नया एक्सपीरियंस हो सकता है और सडन बेनिफिट्स हो सकता है। शेयर मार्केट वगैरह में चूंकि 11th में राहु रहेंगे, कोई भी स्पेकुलेशन या गैम्बलिंग, अननेसेसरी रिस्क मत लीजिएगा। मैंने कहा है सडन बेनिफिट्स देंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि आप रिस्क ले लीजिएगा, क्योंकि 5th हाउस के राहु उस चीज को सपोर्ट नहीं करेंगे। 5th हाउस में जब केतु रहते हैं तो बुद्धि का व्यक्ति कभी कभी गलत उपयोग कर लेता है, इस चीज से बचिएगा। 5th हाउस के केतु का सबसे अच्छा रेमेडी है, 5th हाउस मंत्र साधना और पूर्व पुण्य का भी है। यदि थोड़ा सा स्पिरिचुअल रहिएगा तो 5th हाउस के केतु के बुरे रिजल्ट्स को आप चेक में रख सकते हैं। उसके बाद 30 अक्टूबर के बाद केतु आपके 4th हाउस में आ जाएंगे। 4th हाउस के केतु भी बहुत अच्छे नहीं माने जाते, खास करके यदि आपका राशि है मिथुन। तो 4th हाउस में जब केतु आएंगे तो थोड़ा मानसिक अशांति, सुखों में कमी, घर में थोड़ा सा क्लेश वगैरह हो सकता है, बढ़ जाए। लेकिन स्पिरिचुअल रहेंगे और खास करके केतु के लिए सबसे अच्छा उपाय है भगवान गणेश की उपासना। वो यदि करते रहेंगे, या फिर केतु ध्वज को भी रिप्रेजेंट करता है, किसी धार्मिक स्थल में कोई ध्वज का डोनेशन करेंगे, स्ट्रीट डॉग्स को खिलाएंगे, तो ये सब केतु के लिए बहुत ही अच्छे रेमेडीज हैं। अब हम लोग आते हैं फ्रेंड्स, इस पूरे वर्ष में आपके लग्न, आपके राशि के लॉर्ड बुध की स्थिति क्या होगी, उसके हिसाब से हम साल को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर देख सकते हैं। देखिए 6 फरवरी तक आपके लग्न, आपके राशि के लॉर्ड 7th हाउस में रहेंगे। ये रिलेशनशिप्स के लिए बहुत ही अच्छा पीरियड है। विवाह वगैरह करना चाहते हैं तो ये पीरियड बहुत अच्छा है। बिजनेस में है, कोई पार्टनरशिप का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो भी ये पीरियड आपके लिए बहुत ही सेटिस्फाइंग और श्रेयस्कर सिद्ध हो सकता है। उसके बाद 7 फरवरी से लेकर 26 फरवरी तक बुध आपके 8th हाउस में आ जाएंगे। ये बहुत अच्छा पोजीशन बुध के लिए नहीं है। थोड़ा सा मानसिक तनाव का इस समय में अनुभव कर सकते हैं। स्वास्थ्य वगैरह का भी ध्यान रखना पड़ सकता है।
थोड़ा इनडिसिसिव इस समय में आप फील कर सकते हैं। ससुराल पक्ष से भी वाद विवाद होने की संभावना इस समय में रहेगी, तो इस चीज का ध्यान आप रख लीजिएगा। उसके बाद 27 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक बुध आपके 9th हाउस में रहेंगे। ये भाग्य के लिए बहुत अच्छा है। आपके लग्न, आपके राशि के लॉर्ड 9th हाउस में आ जाएंगे। हायर स्टडीज में जो लोग हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। एजुकेशन वाले बहुत अच्छा करेंगे। समुद्र पारीय यात्राओं के लिए बहुत अच्छा है। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में जो लोग हैं उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है। 16 से लेकर 30 मार्च तक बुध आपके 10th हाउस में आ जाएंगे। आपके वर्क प्लेस को एक्टिवेट कर देंगे। 10th हाउस के बारे में मैंने पहले ही कहा, 10th हाउस आपका काफी अच्छा है, वहां जुपिटर बैठे हुए हैं, तो प्रमोशंस, रिकॉग्निशंस, काम में तरक्की, इसका ये पीरियड होगा। 31 मार्च से लेकर 6 जून तक ये एक लंबा पीरियड है। बुध इस समय में वक्री भी होंगे आपके 11th हाउस में। ये नेटवर्क सर्कल वगैरह से लाभ लेने के लिए बहुत अच्छा पीरियड होगा। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के लिए ये पीरियड बहुत अच्छा होगा। बुध जब वक्री होंगे तो उस समय में अपने इन्वेस्टमेंट्स वगैरह के एक पुनरावलोकन का भी समय आपके लिए होगा। उसके बाद 7 जून से लेकर 23 जून तक बुध आपके 12th हाउस में आ जाएंगे। ये समय बहुत अच्छा नहीं है। इस समय में थोड़ी सतर्कता चाहिए, नहीं तो हो सकता है कोई डिसीजन गलत हो जाए। वाद विवाद में इस समय में बिल्कुल भी मत पड़िएगा। डिस्प्यूट्स वगैरह में मत पड़िएगा। इसके बाद 24 जून से लेकर 7 जुलाई तक बुध आपके लगन में आ जाएंगे। ये भी एक बहुत अच्छा पीरियड होगा अपने सेल्फ इमेज पर काम करने के लिए, अपने नजरिया को चेंज करने के लिए, अपने पर्सनल अपीयरेंस पर ध्यान देने के लिए। हेल्थ इस समय में अच्छा हो जाएगा। एनर्जी लेवल्स बहुत अच्छे होंगे। ये भी पीरियड आपका बहुत अच्छा होगा। इसके बाद 8 जुलाई से लेकर 24 जुलाई तक बुध आपके 2nd हाउस में आ जाएंगे। ये फाइनेंसेस के लिए, फैमिली गेट टुगेदर के लिए ये बहुत अच्छा है। आप किसी भी ऐसे काम में है जिसमें स्पीच इन्वॉल्व है तो आप बहुत अच्छा करेंगे। उसके बाद 25 जुलाई से 30 सितंबर तक बुध आपके 3rd हाउस में आ जाएंगे। मेहनत करने का ये समय होगा। छोटे भाई बहनों, पड़ोसियों के साथ संबंध सुधारने का समय होगा। पराक्रम को बढ़ाने का समय होगा। 1 अक्टूबर से लेकर 18 अक्टूबर तक बुध आपके 4th हाउस में आ जाएंगे। सुखों में ये बुध वृद्धि करवाने वाले होंगे। माँ, अपने नेटिव प्लेस, अपने मदरलैंड, इन चीजों से जुड़ाव आपका बढ़ेगा। घर वगैरह, गाड़ी वगैरह खरीदने की इस समय में सोच सकते हैं। रियल एस्टेट से संबंधित कोई इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके बाद 19 अक्टूबर से 5 नवंबर तक फ्रेंड्स बुध आपके 5th हाउस में आ जाएंगे। ये स्टूडेंट्स लोगों के लिए बहुत ही अच्छा समय होगा। आपके यदि बच्चे हैं तो उन लोगों के लिए ये समय बहुत अच्छा है। कुछ लोगों के लिए ये रोमांटिक रिलेशन स्टार्ट करने का समय होगा। जो लोग भी क्रिएटिव फील्ड्स में हैं वो लोग बहुत अच्छा करेंगे। कुल मिलाकर ये पीरियड बहुत अच्छा होगा। 6 नवंबर से लेकर 26 नवंबर तक बुध आपके 6th हाउस में आ जाएंगे। 6th हाउस में वैसे तो बुध अच्छे रहते हैं, लेकिन फिर भी इस समय में अपने हेल्थ वगैरह का ध्यान रखना चाहिए और किसी भी अननेसेसरी डिस्प्यूट वगैरह में नहीं पड़ना चाहिए। उसके बाद 27 नवंबर से लेकर 27 दिसंबर तक बुध आपके 7th हाउस में आ जाएंगे। पूरा साइकिल कंप्लीट हो जाएगा बुध का। ये शादी वगैरह के लिए, रिलेशनशिप के लिए, बिजनेस वालों के लिए ये समय बहुत अच्छा है। और फिर 27 दिसंबर से बुध आपके 8th हाउस में आ जाएंगे। वो पीरियड थोड़ा सा सतर्क रहने वाला पीरियड होगा। तो ये था फ्रेंड्स पूरे 2023 का एक खाका, 4 मेन प्लैनेट्स और आपके लग्न लॉर्ड के हिसाब से कैसा रहेगा। मुझे उम्मीद है आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिएगा ताकि इसका लाभ और लोगों को भी मिल पाए। आज के लिए बस इतना ही। फिर से मिलते हैं हम लोग अगले किसी वीडियो में किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। भारत माता की जय।